हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों को। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी दोस्तों का एसएससी रेलवे अपडेट्स पर स्वागत है। जो दोस्त फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की जीके के प्रश्न पत्र के बारे में जो 2021 में आया था, जो कि 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था एसएससी के द्वारा, उसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लगभग 63 शिफ्टों के पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें से बहुत सारे पेपर हम पहले कर चुके हैं। आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे आपको एसएससी जीडी की जीके के पेपर के एनालिसिस मिल जाएंगे। ठीक है, और आज हम यहाँ पे करीब 10 से 5 शिफ्टों के पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्टेज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो दोस्त फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी बीमारी या कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा खंडित मानसिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये चिकनकारी कहलाती है। जो लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई है, चिकनकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है? यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? ये 2009 में तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? गुरु आनंद द्वारा, गुरु अंगद द्वारा गुरु लिपि का आविष्कार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनेंगे, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020 में भारत सरकार ने बैंक सावधि जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बचत पर कितना बीमा देने का प्रस्ताव किया था, जो पहले केवल 1 लाख का था, अब इसे बढ़ाकर के 5 लाख कर दिया है 2020 के जो बजट पेश किए गए थे उनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले तेज क्रिकेट खिलाड़ी है? सबसे तेज क्रिकेटर कौन है जिन्होंने 12,000 ओडीआई रन बनाए हैं? तो वो है विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के एक ग्रामीण स्कूल में अधिकतर निर्धन जनजातियों की लड़कियों की सहायता करने के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? यह किया गया रणजीत सिंह दिसाले को, जिन्हें पश्चिम भारत के एक ग्रामीण स्कूल में अधिकतर निर्धन जातियों की लड़कियों की सहायता करने के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट ऑफ द कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? तो ये है राइट टू वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट द कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राइट टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए नेचुरलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज ए फॉर्म कॉल्ड? तो इसका सही आंसर होगा साल्ट, नमक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साल्ट इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में। भारतीय जनता पार्टी का मतलब बीजेपी पार्टी, जिसकी वर्तमान में सरकार है और जिसकी पार्टी के
पीएम है प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? तो ये भारत है जिसने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया? सौरभ लोढ़ा, इसका करेक्ट आंसर होगा सौरभ लोढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फैन पुल से जुड़े हैं? तो ये हैं भारत और बांग्लादेश, जो कि करीब 1.8 किलोमीटर के लंबे फैन पुल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिल देव के बाद, खालिस्तान के बाद यानी कि कपिल देव के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। ये बने हैं विराट कोहली, और जो कि कपिल देव है वो फर्स्ट नंबर के थे। इनके बाद विराट कोहली ने एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नवंबर 2020 में अपनी 462वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों तक पहुंचने वाला सबसे तेज गेंदबाज बल्लेबाज बन गया है? ये विराट कोहली है। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? तो ये ताम्र धातु से बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माही और सोम नदियां, इनके संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? माही सोम नदियों के संगम पर वर्णेश्वर उत्सव मनाया जाता है, वर्णेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न सागर का हिस्सा है। यह है हिंद महासागर का। ओमान की खाड़ी और जो लाल सागर है ना, वो हिंद महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इनएक्टिवेटेड विटामिन डी? तो ये होता है अर्गो कैलिफेरॉल, अर्गो कैलिफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरोल होता है इसका आंसर। ठीक है, आर्गो कैल्सीफेरोल। ठीक है, अंग्रेजी थोड़ी वीक अपनी, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की? ये 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की। इसी के साथ हमारी ये शिफ्ट समाप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक तो कर दीजिए यार। ठीक है, एक बार फिर से सभी दोस्तों का एसएससी रेलवे अपडेट्स पर स्वागत है। जो दोस्त फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं 23 नवंबर का 2021 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसके बारे में बात करते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये किया गया स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना को स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न है तो। यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 331 है ना, उसमें उल्लेखित है कि भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं, 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार
जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। 2005। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? यह किया गया था 2005 में, जिसका उद्देश्य था उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था, और इसे 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये होती है हीलियम गैस, जो गुब्बारों में भरी जाती है। ठीक है, ये बहुत ही हल्की गैस होती है, और जो आप हवाई गुब्बारे देखते हैं जिनमें बैठ करके लोग सैर करते हैं, उनमें भी हीलियम गैस होती है, जो काफ़ी हल्की होने के कारण गुब्बारे को ऊंचाई पर रखती है, इसलिए इसमें हीलियम गैस भरी जाती है इन गुब्बारों में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक उन राज्यों के लिए शिशु मृत्यु दर में 12% की गिरावट आई जिन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अंगीकृत नहीं किया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक उन राज्यों के लिए शिशु मृत्यु दर में 12% की गिरावट आई जिन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अंगीकृत नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो यह है हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है जावा गर्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अनुसार भारतीय संविधान के देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये 10 दिनों तक मनाया जाता है और केरल में मनाया जाता है, और जो कि ओणम त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? यह किया गया था चैत सिंह को। जो चैत सिंह जो राजा थे, उन्हें 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया? ये राजस्थान में किया। 2020 में प्रधानमंत्री ने राजस्थान राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ पीस, इसका अनावरण राजस्थान में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? ये होता है थायराइड के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में नाबार्ड ने कर्नाटक में इनमें से किस मिशन के अंतर्गत जल साफ सफाई और स्वच्छता पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता और साक्षरता अभियान आरंभ किया था? यह किया था स्वच्छ भारत मिशन। अक्टूबर 2020 में नाबार्ड ने कर्नाटक में इनमें से किस मिशन के अंतर्गत जल साफ सफाई और स्वच्छता पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान आरंभ किया? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में भारत ने वियतनाम के साथ जल सर्वेक्षण हाइड्रोग्राफी पर एक कार्यान्वयन अनुबंध हस्ताक्षर किए। नवंबर 2021 में भारत ने वियतनाम के साथ, किसके साथ? वियतनाम के साथ जल सर्वेक्षण पर एक कार्यान्वयन अनुबंध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक पर्व 2021 की विषय वस्तु क्या थी? तो यह विषय वस्तु है इसकी गुणवत्ता और सतत विद्यालय है, भारत में विद्यालयों से ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये किए गए थे 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में
हस्ताक्षर किया। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया गया है। अंचत शरद कमल एवं भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है, एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है अंचत शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस के हैं, टेबल टेनिस के पेशेवर खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज कौन है? यह है मोहम्मद सिराज। आईपीएल मैच में 2 मेडन ओवर गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज है मोहम्मद सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? यह पंजाब के द्वारा मनाया जाता है शहीदी सभा त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी। बाणभट्ट ने किसकी जीवनी लिखी? हर्षवर्धन की, जो कि एक राजा थे। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखिका है? तो यह है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की पुस्तक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? यह पिट्टी द्वीप में स्थित है, पिट्टी द्वीप, जिसमें भारत का निर्जन द्वीप स्थित है, जो एक पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? व्हाट इज इंडेक्स इज रैंक इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम 2020 में? तो ये 105वें नंबर था हमारा भारत ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, इसी के साथ ये शिफ्ट हमारी समाप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ, जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके मन में कोई कमेंट हो चल रहा हो तो बिल्कुल कमेंट जरूर मेंशन करें। चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय गुड़खर का प्राकृतिक आवास है? तो ये लघु कच्छ रण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय गुड़खर का प्राकृतिक आवास है? तो यह है लघु कच्छ रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालारजंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? लुईस ग्लुक। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। चाणक्य जो थे ना, वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? रोहन बोपन्ना। इन चारों में से रोहन बोपन्ना जो है वो भारत के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? ये 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत संवैधानिक संशोधन के विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? यह अनुमति देता है कि 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। बाल न्याय विधेयक 2014 इस बात की अनुमति देता है कि 16 से 18 वर्ष की आयु के जो किशोर है ना, और जो जघन्य अपराध के लिए अपराधी है, उन्हें वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा मसाला बॉन्ड भारत के
बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा मसाला बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आजी लामू जो लोक नृत्य है ना वो किस राज्य का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है आजी लामू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की? ये भारत और रूस ने की। भारत और रूस ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 शुरू किया, भारत और रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित चिराग शेट्टी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बैडमिंटन से संबंधित है चिराग शेट्टी, जिन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? टोडा जो जनजाति है उनका संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ियां भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? यह है चिन पहाड़ियां। भारत म्यांमार सीमा पर चिन पहाड़ियां भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। शिमला जो है वो 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना की बात की जाए तो देश की कुल आय और कुल आय को इसकी जनसंख्या से विभाजित करते हैं। देश की जो कुल आय है ना, कुल इनकम, उसको जनसंख्या से विभाजित कर देते हैं तो यहाँ पे औसत आय निकल कर आ जाती है किसी भी देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में भारत, जापान और अमेरिका के बीच आयोजित त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का नाम क्या था? ये मालाबार अभ्यास था जो कि नवंबर 2020 में भारत, जापान, अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जा सकता है, वाणिज्य उद्यम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? जे वेंकटरामू को अक्टूबर 2020 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चयन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? इन्हें बीजांड कहा जाता है। किसी भी फूल के अंदर अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी जो संरचना दिखाई देती है उसे बीजांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया गया? यह बेंगलुरु में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी, इनके नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने 1986 में फीफा विश्व कप जीता था। एक महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना जिनका निधन हो चुका है नवंबर 2020 में, उनके नेतृत्व में अर्जेंटीना ने 1986 में फीफा विश्व कप का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल है ना, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है हमेशा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ और पढ़ लिख सकता है साक्षर माना जाएगा साहब। भारत की जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो भी व्यक्ति किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है ना, वो साक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शिफ्ट हमारी समाप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
क्योंकि हम यहाँ पे लगभग 63 शिफ्टों के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, जो बाकी बचे हुए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, चल रहा है, और बहुत ही जल्द 10 जनवरी से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे ये सीरीज 5 नवंबर को ही 5 जनवरी को ही समाप्त हो जाएगी, और 5 जनवरी तक आपको 2021 के सारे शिफ्टों के पेपर जीके के जो कि 63 शिफ्टों में कराए गए थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई कमेंट आपके मन में चल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हम एसएससी जीडी के पेपर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट शिफ्ट के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे अभी 24 नवंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में आपको पेपर करवाया गया था उसके बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ठीक है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जल्द से जल्द लेके आएँ। और अभी हिंदी के भी यहाँ पे आपको पेपर देखने को मिलेंगे, आपको हिंदी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर, जिसमें लगभग 63 शिफ्टों के ही हिंदी के पेपर होंगे, जिसमें से करीब 5 से 10 शिफ्टों के पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, बाकी के अपलोड हो जाएंगे। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारा नीचे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा या फिर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्टेज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? यह संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जुलाई, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जून 2021 में भारी उद्योग मंत्रालय ने फैम इंडिया स्कीम के फेज सेकंड के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर 15,000 प्रति किलो वाट कर दिया है। तो ये 15,000 एक्स्ट्रा कर दी है, पहले 10,000 थी, तो अब उसे 15,000 सब्सिडी के रूप में मिलेंगे जो अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन परचेज करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस मुख्यतः मच्छरों की एंडीज प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। जो जीका वायरस होता है ना, वो मादा मच्छरों की एंडीज प्रजाति द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में कोल इंडिया लिमिटेड ने डंपरों में डीजल के उपयोग को तरलीकृत प्राकृतिक गैस, लोकल नेचुरल गैस से बदलने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की। तो इसमें अब एलएनजी गैसों का एलएनजी का इसमें प्रयोग होगा, ठीक है। सितंबर 2021 में कोल इंडिया लिमिटेड ने डंपरों में, जो डंपर चलते हैं ना, उनमें डीजल के उपयोग को एलएनजी से बदलने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि नवंबर 2020 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की? ये की मलेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में खालिस्तान ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला होने का गर्व हासिल किया। ये अवनी लखेरा है, जिन्होंने सितंबर 2021 में 2 पैरालंपिक पदक जीतने का पहला महिलाओं में जीतने का पहला गौरव इतिहास में या गौरव हासिल किया है इन्होंने, अवनी लखेरा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी।
रेतवाड़ी राजस्व की प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बॉर्डर पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? ये प्यादा। निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? प्यादा। जो आपका शतरंज खेलते हैं ना, उसमें प्यादे को पीछे की ओर चलने की अनुमति कतई नहीं है। ये वापस एक कदम पीछे नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? यह 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जो सम्मिलित होना है वो अनुसूची 8 में है। 10 नंबर अनुसूची दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, बिल्कुल सही बात। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी विजय का त्याग कर दिया था, बिल्कुल करेक्ट बात है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, एकदम करेक्ट बात है। लेकिन बात की जाए कि चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है ने अशोक का विरोध किया, यह गलत बात है। ठीक है, चाणक्य ने सम्राट अशोक का विरोध नहीं किया गया था, वो उनके समर्थक नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सुधा मूर्ति है, जिनकी पुस्तक है दैट डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। ये सुधा मूर्ति की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन 2020 टूर्नामेंटों में महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता? वुमन सिंगल्स टाइटल जीता नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन 2020 खेली टेनिस टूर्नामेंट में महिलाओं का एकल खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? ये फ्लैकोविनोन है, फाइलिकोविनोन है, फाइलोक्विनोन। ऑप्शन थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? 50,000। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो शिशु है ना, इसमें दो तीन स्टेप है, शिशु हुआ, त्वरण हुआ और युवा, इस तरीके से योजना है ये, जिसमें 2 से 3 स्टेप में मिलती है। अगर शिशु योजना की बात की जाए ना तो इसमें 50,000 मिलते हैं आपको, जो कि इंस्टेंट, अगर आप अभी इसके लिए अप्लाई करते हैं तो तुरंत 5 मिनट में आपको ये लोन अप्रूव हो जाता है। ये काफ़ी अच्छी एक योजना है जिसमें आपको घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन से बस अप्लाई करना है और दैट्स इट, आपके 5 मिनट में अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट कर दिया जाता है 50,000 का। ठीक है, बिना किसी कागज फॉर्मेलिटीज के ये काम हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग थी 63। ठीक है, 2020 की जो व्यापार सुगमता सूचकांक में रैंक थी वो 63 नंबर पे हमारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई है सितारा देवी, उनका संबंध कथक क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा खनिज है? मैग्नीज एक लोहा खनिज यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? ये गिरीश कर्नाड है। गिरीश कर्नाड वेल्डिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? ये वाराणसी में मनाया जाता है देव दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रतिरोध होता है ना, वो 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित है, एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? ये लूनी की सहायक नदी है। जवाई बांध पर जवाई नदी है, जवाई बांध पर जवाई नदी पर जो जलाशय है ना, वो इनमें से किसकी सहायक नदी है? वो लूनी नदी की सहायक नदी है।
तो यहाँ पे हमारी ये शिफ्ट समाप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। अब बात करते हैं 24 नवंबर को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मेंशन करें। तो ये सेकंड शिफ्ट है 24 नवंबर की। इसका पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी ने महिलाओं की एकल प्रतियोगिता जीती? ये ईगा विया, ईगा स्वित सिया, क्या है ये? ईगा स्वियातेक, ईगा स्वियातेक। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2020 में महिलाओं की एकल प्रतियोगिता जीती है। ईगा स्वियातेक, ईगा स्वियातेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। यानी कि कोई वस्तु विराम है तो वो विराम ही रहना चाहती है, गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहती है, लेकिन जड़त्व के कारण ये प्रवृत्ति जो है ना वो विरोध करती है। जो जड़त्व है उसके कारण ये विरोध होता है। ठीक है, तो विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन के विरोध करती है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? बहलोल लोधी ने लोधी वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्य के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? नियोन यहाँ पे 10 नंबर पर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? बांग्लादेश। संविधान अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके पड़ोसी देश बांग्लादेश की सीमा को संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंचुडो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से है विंचुडो। गुजरात में विंचुडो जो नृत्य है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शपथ ली? मनोज सिन्हा थे जिन्होंने 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? ये काकोरी षड्यंत्र। अभी से ही काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, नाम चेंज हो गया इसका। काकोरी ट्रेन डकैती का अब कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन करके। ठीक है, तो 1925 में घटित हुआ काकोरी षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा मलिक 2016 में रियो ओलंपिक्स पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है। दीपा जो मलिक है ना, दीपा मलिक, उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में पदक जीता था और ये भारत की पहली महिला पैरा एथलेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? ये पियरे डी कॉर्बेटिन, पियरे डी कॉर्बेटिन, कॉर्बेटिन, पियरे डी कॉर्बेटिन के दस्तावेज पर आधारित है। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत है जो कि पियरे डी कॉर्बेटिन के दस्तावेज पर आधारित है, लिखित दस्तावेज है उन पर आधारित है ये। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से है। जो कमला हैरिस है ना वो यूएस के उपराष्ट्रपति है महिला, उनका संबंध भारत के राज्य तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इसमें कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड, ए फ्राइंग पैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना दो आप निम्न में से
किन दो नदियों के बीच है? रेचना दोआब रावी और चेनाब नदियों के मध्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी जेदी को वर्ष 2019-20 के लिए 9 डॉट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एनी जेदी को वर्ष 2019-20 के लिए 9 डॉट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वसंत विषुव स्प्रिंग इक्विनॉक्स के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? ये चैत्र होता है। वसंत विषुव के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का चैत्र माह शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? ये देता है राहतकारी अनुच्छेद। राहतकारी जो अनुच्छेद है वह अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5 पॉइंट तक के विचलन की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? अशोक का जो स्तंभ है वो सांची में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सांची करेक्ट आंसर होगा जो कि 4th ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? 1941 में। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से भाग निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर दो फर्मों का प्रभुत्व या अन्य नियंत्रण होता है। द्वयाधिकार जो है वह एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर दो फर्मों का प्रभुत्व या अन्य नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी टीम 2020 में आईपीएल का खिताब जीतकर 5 बार यह खिताब जीतने वाली पहली आईपीएल टीम बनी है? ये है मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? ये कहलाती है विस्तारवादी राजकोषीय नीति। विस्तारवादी राजकोषीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीयों के लिए स्वास्थ्य और फिट जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए फिटनेस गतिविधियों और खेलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के उद्देश्य से भारत को प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? ये किया गया था अगस्त 2019 में। अगस्त 2019 में भारतीयों के लिए स्वस्थ और फिट शैली का मार्ग प्रस्तुत करने के लिए फिटनेस गतिविधियां और खेलों अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के उद्देश्य से भारतीयों को प्रोत्साहन करने के लिए फिट इंडिया अभियान शुरू किया गया। एक बात या एक शब्द में बात की जाए तो भारतीयों के लिए स्वास्थ्य और फिट जीवन शैली का मार्ग अपनाने के लिए ये लॉन्च किया गया खेलो इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की प्राचीन झीलों में से एक लेडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। देश की प्राचीन झीलों में एक लेडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राजकोषीय है, यह है सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है, तो ये शिफ्ट हमारी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे की शिफ्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पे तरह से शिफ्टों के हिंदी के, जीके के नोट्स और पीडीएफ सहित वीडियोस लेके आने वाले हैं। और आप मैथ और रीजनिंग के भी पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको उनके भी पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये मैथ का पेपर स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे मैथ और जीके चारों सब्जेक्ट के पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।